एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हर हर महादेव। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। तो रात को ही मैं कुछ चीज़ें करके सोती हूँ। क्या होता है कि जैसे मुझे थोड़ा सा सुबह जल्दी होती है बच्चे को स्कूल का लंच बनाना, साथ ही साथ वो बच्चा छोटा है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, और हमारा सबसे बड़ा काम हो जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हर चीज़ हमें खुद से कराना होगा। मेरा बेबी अभी 3 साल का ही है और स्कूल जाने लगा है। वो तो स्कूल जाता है तो उसको सुबह जल्दी उठाना, फिर उसे फ्रेश करवाना, मतलब सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नहीं करता। सुबह उठने भी उनके नखरे रहते हैं। तो मैंने रात को ही भिंडी कट करके रख दी थी, ताकि क्या हो कि मतलब सुबह जल्दी ना रहे और सुबह मुझे केवल फ्राई करना रहे उसे। और मैं खाना सुबह का जो होता बच्चे का लंच है वो बिना नहा करके कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहा करके भी बनाती हूँ। ये डिपेंड रहता है जैसे समय रहता है। और अभी हो रही है बारिश। जैसे मैं सुबह उठी तो देखा मैंने बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। सबसे पहले उठ करके मैं फेस धुलने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर खड़ी हो गई, देख रही थी बारिश के नज़ारे लेते हुए। अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छी ज़ोर की बारिश थी। तो आज सोमवार भी है तो मुझे पूजा भी करनी है, मेरा व्रत है। तो मैं ये भी नहीं कर सकती ना, सुबह अगर मैंने जल्दी नहा धो लिया ना तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि फिर सारा जूठा वगैरह छूना रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे स्कूल भेज दूँगी। अभी 7:30 हुआ है। नहा करके आने के फेस धुल मतलब फ्रेश करके आई हूँ अभी केवल मैं। फिर अभी किचन आ करके मैं सबसे पहले किचन का भी गेट खोल करके बाहर देखती हूँ। सब जगह से बहुत ज़ोर की बारिश और आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और अभी मेरी भी इतनी ज़्यादा क्या, रात को हम लोग को सोने में 12 साढ़े 12 1 बज जाता है। तो सुबह इतनी जल्दी भी नींद खुलने में थोड़ा तो होता है। फिर अभी मैं जल्दी से इसके लिए बना दूँगी। आज मंडे है तो मंडे का आज का उसका ब्रेकफास्ट मतलब उसका जो लंच रहता है, लंच में उसको पूरी चपाती वेजिटेबल्स ये सब रहता है। मतलब सब्ज़ी के साथ भाजी सब्ज़ी रहेगी और या पूड़ी रोटी या थेपला वगैरह भी दे सकते हो। तो मंडे का मेन्यू ये रहता है, मंडे को यही सब उसे भेजना रहता है। तो मैं जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी बना करके दे दूँगी और हम सबके लिए भी हो जाएगा। तो सुबह मैंने जल्दी से थोड़ा सा टोमेटो ग्राइंड कर लिया और अनियन, और मैंने थोड़ा सा मसाला भिंडी मतलब थोड़ा ग्रेवी वाली भिंडी बनाई, क्योंकि वो क्या होता है ग्रेवी वाली भिंडी रहती है ना तो वो खा लेता है। और ऐसे अगर रहेगी तो वो सूखा रहेगा ना तो उसको सब्ज़ी आया मुँह में आएगा तो वो उसे नहीं खाएगा। और अगर मैं घर पे खिला दूँगी तो खा लेगा, बट वहाँ पर थूक भी सकता है, मतलब वो नहीं खाएगा, ऐसा फिक्स है। तो मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिया, 4 से 5 टमाटर ग्राइंड कर लिया और अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई। और अच्छी मतलब ग्रेवी मतलब उसमें वाटर नहीं डाला मैंने, केवल मसाला डाला। मतलब अनियन रहेगा और टोमेटो रहेगा। वैसे मोस्टली क्या होता है कि लोग सूखी भिंडी बनाते हैं, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, बट इसमें मैंने टमाटर डाला, यही मैं बताना चाह रही हूँ। और आपका बच्चा क्या खा तो ये सारी चीज़ें लेता है, सब्ज़ी रोटी सब कुछ खाता है। लेकिन क्या होता है जैसे ऐसे भिंडी आएगी ऐसे, मतलब अभी तो बहुत कुछ स्कूल जाने के बाद उसमें इम्प्रूव आ गया है कि बहुत सारी चीज़ें वो खाने लगा। नहीं तो वो इडली वगैरह भी नहीं खाता था, बट उसका ट्यूसडे का मेन्यू है कि उसे इडली रवा की चीज़ें भेजनी रहती है। जैसे इडली है, आप डोसा वगैरह बना सकते हैं या उपमा बना सकते हो। तो इसलिए अभी वो बहुत सारी चीज़ें खाने लगा धीरे धीरे, क्योंकि डेली जब रूटीन में बच्चों के शामिल हो जाता है चीज़ें ना तो वो बहुत सारी चीज़ें खाने करने लगते हैं। तो अभी मैंने भिंडी इसमें फ्राई भी की थी, इसलिए और मेरी कढ़ाई काली हो गई। वैसे भी मेरी कढ़ाई मतलब इतनी साफ़ नहीं है, बट अभी उसमें भिंडी मैंने फ्राई कर ली ना तो उसके कारण थोड़ा सा वो थोड़ा और काली काली सी दिख रही है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डालने के बाद टोमेटो का और अनियन का पेस्ट डाल दिया। आप चाहे अनियन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अनियन कट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया। अब छोले मसाला मैंने डाला, कोई भी मसाला आप डाल दो तो उससे क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद अभी मैं ये जो थोड़ा इसको अच्छे से पक जाने दूँगी। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तो इस पर मैं ऐड कर दूँगी ये भिंडी, तो बहुत ही अच्छी होगी। और आपका उसका मतलब आप किसी के साथ रोटी के साथ पूरी के साथ इसे खाओगे या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। वैसे जो सूखी भिंडी होती है उसे राइस के साथ खाना नहीं खा सकते आप राइस के साथ। मैं तो नहीं खा पाती, पता नहीं आप लोग खा पाते हो कि नहीं। तो इसलिए ये वाली भिंडी आप लोग एक बार ट्राई करना घर पे, फिर मुझे बताना कि कैसे
आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं। और एक महिला के लिए मतलब यूट्यूब अगर वो कर रही है, मतलब अगर वो वीडियोस बना रही है या फिर कोई भी वर्क कर रही है बाहर जा कर के, यूट्यूब में भी मतलब लगता है लोगों को, सभी मैं देखती हूँ लोगों के कमेंट आते हैं, अरे वीडियो बना रही हो, क्या है, क्या कर रही हो, कुछ नहीं है, पूरा दिन क्या काम रहता है, बस वीडियो बनाना है। अरे एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आप डेली ब्लॉग्स बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो, बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। मतलब आपकी जॉब का तो एक फ़िक्स टाइम होता है कि आप जॉब करने गए तो एक फ़िक्स टाइम के लिए जॉब करोगे, लेकिन जब अगर आप किसी बिज़नेस करते हो, ये एक प्रकार का बिज़नेस है। और कई लोग का तो ऐसा बिज़नेस है जिसको वो बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत सारा मतलब स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए तो और मुश्किल है। जो मतलब ऐसा है कि अभी मतलब सक्सेस हो गया है, उसके लिए तो ठीक है कि कोई भी वीडियो डाला उसका, उसको ऊपर मतलब बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। बट जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें अभी उसका कोई भी मतलब उस कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। बट ठीक है, हो गया, समय लगेगा। मैं तो ऐसे ही सोच लेती हूँ कि कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए, मतलब फल मीठा होगा, जो सुना है ना वही मैं भी सोच करके डेली सोचती हूँ कि चलो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट और करो ऐसा। मतलब मोटिवेशन आप लोग के लिए मैं मोटिवेट आप लोग को कर रही हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियोज़ बना रहे होंगे, बहुत सारे व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे और वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। बट डिमोटिवेट मत होइए, करते रहिए, एक दिन आपका मतलब जो आपने स्ट्रगल की, जो आपने मेहनत की वो रंग अवश्य लाएगी। तो चलिए मेरी छोटी-सी जो मेरी सोच थी, छोटी-सी मेरे मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए छोटी-सी बात बोली है, उसे ठीक है, भूल जाइए और अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले भी सकते हो उसे। और मैं यहाँ पर देखिए पूजा प के वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ, तो आप सब देख सकते हैं कि कैसे प्रतिदिन की पूजा वगैरह करते हैं। कोई भी व्रत त्योहार है तो हम महिलाएँ घर के काम के साथ-साथ वो सारी चीज़ें भी कैसे मैनेज करते हैं, अपने संस्कारों को, अपनी चीज़ों को। तो ये कपड़ों पे मत जाइएगा, कई लोग के कपड़ों को देख कर के कमेंट, कपड़ों पे मत जाइएगा। देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से रहता है। और फिर मेरा हो गया, देखिए मैंने उसके लिए लंच बना दिया है और लंच बनाने के बाद अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा जो किचन में कचरा है ना, थोड़ा-सा मतलब जो खाना वगैरह है वो पोंछ देती हूँ। क्या होता है अगर नहीं पोंछो ना तो पूरा दिन वो फैला रहेगा, तो फिर वो चींटी लगना, कीड़े वगैरह लगना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं अभी पोंछ के रख दूँगी। मेरा देखिए आटा लगा रखा हुआ है, जब हस्बैंड आएँगे तो उनके लिए भी खाना बना मतलब रोटी बना दूँगी, सब्ज़ी बनी रखी हुई है। अब मैं जा कर के देखिए बच्चे को जल्दी से तैयार कर दूँगी। इतना करने के बाद 7:45 और 8 के समथिंग हो जाता है। फिर अब मैं जाके अपने बच्चे को उठाऊँगी और उसे थोड़ा-सा लाड करूँगी, थोड़ा-सा मतलब प्यार भी करूँगी, कई बार नहीं भी करती हूँ, देखिए मूड के ऊपर रहता है। क्या होता है अगर उससे ज़्यादा प्यार करने के लिए समय होना चाहिए सुबह, उतना समय नहीं होता तो उसका मैंने उसके में सभी देखिए नेम लिखा रहता है उसके सब में। उसके लंच बॉक्स वगैरह में कि तब बच्चे को का नेम होना चाहिए, मतलब ताकि इधर-उधर ना हो, क्योंकि एक साथ बच्चों का रख दिया जाता है लंच बॉक्स। टीचर के लिए भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल का काम होता है कि कौन-सा किसका है। तो अभी मैं उसके लिए सब्ज़ी और रोटी जल्दी से लंच पैक कर दूँगी। लंच पैक करने के बाद उसके 2 चपाती उसको रखती हूँ घी लगा कर के। तो अगर पूरी रखूँगी तब भी 2 पूरी या चपाती रखती हूँ। ऑलमोस्ट वो फिनिश कर लेता है, कई बार ऐसा होता है। और थोड़ा-सा खाने के लिए रख लूँगी, 1 रोटी खा लेगा जाते समय। उसे कभी भी आप बच्चों को एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं कि दूध वगैरह पिला दिए बस बच्चों को, और या फिर कुछ भी ऐसा चिप्स वगैरह खिला दिए, ये मत खिलाइए। कहना चाहूँगी मतलब बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आप उसे सुबह भी खाना कुछ भी खाना, मतलब जैसे 1 रोटी है, 1 पराठा है, आधा पराठा है, जितना भी हो सके आपका बच्चा जितना खाता है उसे सुबह खिला कर के ज़रूर भेजें। खाली पेट ना भेजें, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। आप अपने सामने खिला देंगे तो खा लेते हैं। कई बार होता है कि मैं लंच में मैंने दिया चीज़, वो फिर उन्होंने मतलब मेरे बच्चे ने खा फिनिश नहीं किया है, लेकिन घर पर मैं उसे थोड़ा खिलाती हूँ तो एक अंदर से संतोष होता है कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ नहीं खाया तो नहीं खाया बट खा कर के गया था। उसका वही रहता। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ जो भी खाना बनाती हूँ ना। और कई बार ऐसा होता है जैसे इडली बनाया ना मैंने, तो इडली अगर मैंने बनाया तो उसके साथ में 2 पूड़ी बना लेती हूँ अलग से, ताकि उसको पूड़ी खिला दूँ, वो खा के चला जाए और इडली लेके चला जाए। अगर उसको पसंद आएगी तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं, नहीं खाएगा। जितना 1-2 बाइट जितना भी खाएगा उतना ठीक है। कई बार उसके साथ फ्रूट्स भी, जैसे एप्पल वगैरह उसे बहुत पसंद है, तो वो सारी चीज़ें दे देती हूँ। तो अगर इडली नहीं खाएगा तो एप्पल खा लेगा।
तो और अभी देखिए मैंने 2 रोटी रख ली हैं, तो 1 रोटी तो वो खा ही लेता है एक के बाद। और ये मेरा हाथ पोंछने का जो सिस्टम है, अरे जब सुबह जल्दी होती है ना, तो कहाँ कपड़ा कुछ वगैरह ढूँढने का समय ही नहीं रहता जल्दी-जल्दी। अभी ये देखिए इसको ले चलो रेडी सूज कर दिया, पहले अभी जल्दी। एप्पल खा रहा सूज कहाँ है। तुम्हारे? जाते समय भी एप्पल खा रहा सूज है। कहाँ है? रोटी मैंने खिला दी है, सूज लेकिन तैयार होने के बाद भी उसे एप्पल खाना है। और ये उसका स्कूल का सूज ड्रेस, कहाँ तो है? अभी फाइनली वो चलो तैयार सूज हो गया। पहले। उसे थोड़ा 5-10 मिनट मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, चलो क्योंकि बैठो, वो सूज पहनो लास्ट जल्दी मोमेंट से। में ना उसका क्या हो जाता है, बैठो। उसे कोई भी चीज़ चेयर पे बैठ पसंद आ जाओ। जाती है तो वो लेके जाना होता है। तो अभी उसको भेज दिया स्कूल, अभी मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो करके और कर रही हूँ सोमवार की पूजा। तो ये सावन सोमवार के का ब्लॉग है। सो आप हमें सब कुछ करना पड़ता है। अभी आपने मुझे दूसरे ड्रेस में देखा, अभी मुझे दूसरे ड्रेस में देख रहा है, तो मतलब हमें सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। ये मेरा पूजा का जगह है, पूजा जहाँ मैंने रखी हुई है। और यहाँ पर जब हम दूर रहते हैं ना, तो यहाँ छोटे छोटे घर रहते हैं। छोटे घर में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल का, मैंने बहुत छोटी मतलब बहुत कम चीज़ों के साथ मैंने पूजा की है। मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टीम-टाम करने का ट्राई नहीं किया। अभी व्रत की कथा पढ़ लूँगी। सो आप सबको ये मेरा छोटा-सा ब्लॉग, छोटा तो नहीं है बट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएँ घर, बाहर, स्कूल वगैरह सब कुछ, पूजा-पाठ सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें दिखा रही हूँ। और अभी मैंने बाहर दीपक रख दिए हैं, 2 दीपक मैंने सोमवार के दिन तो ज़रूर रख देती हूँ। वैसे देखिए रखने को तो आप प्रतिदिन अगर सुबह-शाम रखते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख सकते हैं, तो जिस दिन आप व्रत रखते हैं या फिर कोई भी उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस दिन ज़रूर आप ये सारी चीज़ें कर लें, बहुत अच्छी वो बात होती है। मन को भी शांति मिलती है, साथ ही साथ कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी आती है, तो वो भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद है तो लाइक शेयर करें। बाय बाय।